हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी हम ग्लाइकोल बनाएंगे। अपना जो नेक्स्ट एल्कोहल के आगे चैप्टर आया तो क्या है, ग्लाइकॉल। इसका एक नाम और है CH2 को अपन क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो इसलिए इसको कई बार एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हो। एथिलीन ग्लाइकॉल भी आप इसको कहेंगे। और वैसे इसका IUPAC नेम आपको पता ही है, 1,2। तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, ये तो एक बेसिक बात मैंने बताई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में आता है 1 से 2 मार्क्स का। लेकिन बात ये आ रही है कि जो ग्लाइकॉल है उसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्रिपेयर। बहुत एक बेसिक कंसेप्ट है, उसको आप अगर आपको पता है, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ CH2 की डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन कराओ। 12th में भी पढ़ी थी, 11th में भी थी, और फर्स्ट ईयर में भी आपने इस रिएक्शन को एल्कीन चैप्टर में पढ़ा था। पेपर पेन लेकर के शुरू हो जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है, अभी मजा आएगा। करो देखो, ये आंसर आ जाए तो फिर इसमें आप ये वाला आंसर भी आप मेरे को बताएंगे इसमें क्या बनता है, और जब ये आ जाए तब आप मेरे को इसका आंसर भी बताएंगे और इसका क्या बनता है, और उसकी अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो क्या बनता है। और ये सब आ जाए तो अब मेरे को अगर मैं कहूँ HOCl से क्या बोलते हैं इसको, HOCl को क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस। याद करो, पी ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास। हाँ याद आया, हेलस, हेलिक, पर हेलिक, क्लोरस, पर क्लोरस। तो ये वो हेलो एसिड में आ रहा है ना। तो ये चारों को आप दिमाग में ढंग से देखेंगे तो इनकी रिएक्शन बेसिक, ये रिएक्शन अगर आपको आती है तो आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। ठीक है, देखते देखते आपने क्या किया, क्या घोटाला किया, अभी पता पड़ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चन के जवाब लिखो। आप वीडियो को पॉज करके फिर इन क्वेश्चन को लिखो, 2-5 मिनट टाइम लगाओ, थोड़ा दिमाग को काम करने की आदत डालो, दिमाग पे जोर डालो। देखो, ये जो रिएक्शन थी डाइल्यूट KMnO4। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, H2O। और KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। तो अब देखो H2O और O मिलके क्या बन जाता है, H2O2, जो क्या होता है OH, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर ध्यान है, OH, है ना। तो अब डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी ऐड होती है, ये देखो, तो मेरा आंसर आ गया OH। अब बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन। अरे भाई, हेलोजन को जोड़ते तो क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन जोड़ते तो क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। अगर मैं OH जोड़ रहा हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ता हूँ, तो नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिलीकरण, हाइड्रोक्सिलेशन। दिस इज हाइड्रोक्सिलेशन। समझ गए, ये तो रिएक्शन थी। अब इसकी मैकेनिज्म आती है आपको, कैन यू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। उसमें आपने क्या ले रखा है, KMnO4 ले रखा है। मैकेनिज्म के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, KMnO4 का जो स्ट्रक्चर होता है आपने 12th क्लास में पढ़ा था। 12th तो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ओके पढ़ी ना। ये रहा KMnO4। तो ये KMnO4 जब इस पे अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड पे, तब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखो, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक चक्रीय संक्रमण अवस्था बनेगी। ये देखो, ये बना दी हमने, ये बन गई। ओके, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, अभी आगे भी काम आएगा। ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड होते हैं वो हाफ बॉन्डेड होते हैं ना। हाफ बॉन्डेड मतलब जहां डबल बॉन्ड था और जहां डबल बॉन्ड होगा, तो वहां क्या करते हैं अपन, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड था तो इसको यहाँ डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दो। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, इधर भी एक डॉटेड लाइन आ जाएगी।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि एक साइकिल बन गई इसलिए इसको बोलते हैं चक्रीय संक्रमण अवस्था, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। अब हम इसका करते हैं आगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये वाला बॉन्ड, यानी अब ये इसको, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होके इस फॉर्मेट में आ जाएगी। मतलब वो जो लाइनें आपने बनाई थी उसको हटा देंगे बस, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी जगह बोल्ड लाइन लिख देंगे, इस तरह से आ जाएगी, ये बन गया। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन कर देंगे। ये देखो, तो जब मैं जल अपघटन करूंगा HOH, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ऐसे ये वाला बॉन्ड भी आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, HOH। तो आप नजर आ रहा है आपको, देखो CH2OH, CH2OH, तो आपके आंसर आ गया CH2OH, CH2OH। एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों OH एक ही डायरेक्शन में आए, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिस 1,2 डाइऑल। सिस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों OH, बोथ OH आर ऑन सेम साइड, इसलिए इसको बोलते हैं सिस डायोल। तो डायोल बना, तो किससे बना, डाइल्यूट KMnO4 से, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिलीकरण, हाइड्रोक्सीलेशन। सेम ये रिएक्शन हो जाएगी जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था, अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, क्या नाम है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो मैग्नीज की जगह, Mn की जगह आपको क्या लिखना है, OS लिखना है, और पोटेशियम तो है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी में डबल बॉन्ड होता है हमेशा, ये देखो लुक द स्ट्रक्चर, आ गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी क्या करेंगे, वही क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, और आपके आंसर आ जाएगा, इसमें भी क्या बनेगा, सिस 1,2 डायोल। ये आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी रिएक्शन, तो दोनों रिएक्शन समझ में आई, यानी कि दो OH लगाने का सबसे बढ़िया तरीका, दो OH एक साथ लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या तो KMnO4 डाल लो या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल के रिएक्शन करा दो। क्लियर। एक तीसरी रिएक्शन और दी थी मैंने आपको, ठीक है, और वो रिएक्शन क्या थी, मैंने आपको कहा था सिल्वर ऑक्साइड, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड अगर आप डालेंगे तो ये क्या करता, इसका ऑक्सीडेशन करके इपॉक्साइड बना देगा, ध्यान रखें, क्या बोला मैंने इसको, इपॉक्साइड। चक्रीय ईथर, साइक्लिक ईथर बन जाता है। और अब इसका भी अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देखो एक H यहाँ जाएगा, एक OH, लेकिन ये अब ऊपर से अटैक होगा इसमें, इसलिए आपको क्या मिलेगा, 1,2 डायोल बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा, ट्रांस 1,2 डाइऑल बना। तो सिस और ट्रांस का मतलब समझ, अब इसमें दोनों OH क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, क्योंकि एक रिंग बन गई तो अटैक कहां से होगा, ऊपर से होगा। ओके, तो कुल मिला के क्या होगा, तो ये मैंने आपको ग्लाइकोल बनाने के 3 मेथड बता दिए, पहला KMnO4 से, दूसरा ऑस्मियम से, और तीसरा सिल्वर ऑक्साइड का यानी इपॉक्साइड बना करके। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है, और भी मेथड है जिनसे आप डाइऑल बना सकते हो। क्या मेथड है, एक काम कर सकते हैं अपन, मैं आपको दूं, चलो ये रिएक्शन कंप्लीट करो, तो एल्कीन चैप्टर में डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होता है हमेशा, दोनों यहां जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी। अब इससे डायोल कैसे बनता है मुझे नहीं आता है, आपको आता है, बताओ ये यहां से कैसे आएगा, क्या मिलाया, KOH, एक्वस KOH, अरे KCl निकल जाएगा ना, और ये 2 OH आ गए, तो ये भी डायोल बनाने का मेथड है। एक मैंने आपको कहा था हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOCl, हाइपोहेलस HOCl, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस। तो मार्कोनिकोव का नियम लगा के इसको जोड़ दो, तो क्या बनेगा, एक पे OH जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, Cl। अब एक OH तो आ गया, Cl को हटा के OH लगाओगे तो आप क्या मिला दोगे, वही एक्वस KOH, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl,
और क्या आ जाएगा, क्लियर, डायोल। तो इस तरह से डायोल बनाने के 4 मेथड मैंने आपको बता दिए कि एथिलीन ग्लाइकॉल या डायोल कैसे बनाते हो। ओके, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। और एक बात अब अपन बात अगर रिएक्शंस की करें तो ध्यान रखना, क्योंकि डायोल में जो जनरल रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, रिएक्शंस ऑफ डायोल। ठीक है, तो पहली जो रिएक्शन आएगी वो तो क्या होगी, आपके जनरल रिएक्शन है ना, सामान्य अभिक्रियाएं, सामान्य अभिक्रियाएं। जनरल रिएक्शन कौन सी, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, आपने अभी भी OH चैप्टर पढ़ा यानी एल्कोहल चैप्टर पढ़ा, तो जो एल्कोहल की रिएक्शन होती है वो सब रिएक्शन ये भी देगा। ठीक है, तो इसलिए आप एल्कोहल को अच्छे से पढ़ें तो वो सारी रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तीसरा रिडक्शन, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और चौथा आएगा इसका डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। बस ये 4 तरह की बेसिक रिएक्शन आएगी, जिसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, एल्कोहल चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है, आपको अगर पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको इस वाले पार्ट की पहले रिएक्शन बताता हूँ, जनरल रिएक्शंस क्या है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही दिमाग लगाना है, आपको ही समझाना है। मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ और उसका यूज आपको करना है। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या बनेगा। अब आप पहले एल्कोहल चैप्टर पढ़ो अच्छे से, वापस मेरी सारी रिएक्शन जो मैंने एल्कोहल में पढ़ाई थी वो सारी रिएक्शन करना। देखो एल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन होती है, क्या बनता है। नंबर 2, आपको इसकी किससे रिएक्शन करानी है, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करानी है। मुझे नहीं आता है, आपको करनी है। आपको इसकी रिएक्शन किससे करनी है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है। मुझे नहीं आता है, आपको करनी है। आपको अल्कोहल पढ़ना है पहले। इसकी रिएक्शन किससे करनी है, आपको इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करनी है। मुझे नहीं आता है, हाँ समझ गए, आपको भी नहीं आता है। इन सबके आंसर आपको लिखकर तैयार रखने हैं, तब आपको पता पड़ेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू।